देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। देखिए ₹10 है ना, और ₹3 क्या है, एट टू बी मेड है, फाइनल कॉल का है ना, अभी नहीं मांगा गया है, तो मेरा कॉल्ड अप कितना है 7 है ना। कॉल्ड अप कितना है 7। उसके बाद से देखो अमाउंट टू बी रिसीव्ड है ना, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। देखिए 7 कॉल्ड अप है, ₹7 क्या है कॉल्ड अप है, और ₹7 कॉल्ड अप है, तो कितना नहीं पेमेंट हुआ है, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया गया है ना। फर्स्ट कॉल बोला है नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो देखो तो 2 पर शेयर क्या है, तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना है 5 है ना। अब क्वेश्चन से पूछ रहा है आपको कि कैलकुलेट द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट एट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड। तो देखो मैक्सिमम अमाउंट टू बी रीइश्यूड, रीइश्यूड का क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है आपको है ना। तो ₹5 होगा, हम कितना में रीइश्यू कर सकते हैं 5 में है ना, कि देखो ऊपर में 5 है ना। अमाउंट जितना रिसीव होगा उतना ही में हम लोग क्या करेंगे रीइश्यू करेंगे, तो ₹5 में हम लोग क्या करेंगे रीइश्यू करेंगे। आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है ना, देखिए तो Jyoti Limited forfeited 1000 equity shares of 100 each for the non-payment of the first call 20 per share and final call 25 per share। बोल रहा है ना कि फर्स्ट कॉल में 20 नॉन पेमेंट है और फाइनल कॉल में 25 क्या है नॉन पेमेंट है, और क्या 1000 शेयर को क्या कर रहा है फॉरफिटेड कर रहा है। तो देखो फर्स्ट में पूछा कैन दिस शेयर बी रीइश्यूड, तो क्या होगा, फर्स्ट में क्या बोला कैन दिस शेयर बी रीइश्यूड, तो यस। हाँ फर्स्ट का आंसर क्या होगा यस। कोई भी शेयर को फॉरफिट आप करोगे तो उसे आप, आपके पास पावर रहता है कि आप उसे क्या कर सको रीइश्यू कर सको है ना। तो फर्स्ट में पूछ रहा है कैन दिस शेयर बी रीइश्यूड, तो यस दिस शेयर बी रीइश्यूड। बी नंबर में देखिए इफ यस बोल रहा है, इफ यस है ना, स्टेट द मिनिमम अमाउंट एट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड। बोल रहा है किस कौन सा मिनिमम अमाउंट पर क्या किया जाएगा रीइश्यू किया जाएगा। तो देखिए तो सेकंड नंबर में तो कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप अमाउंट देखिए तो कॉल्ड अप अमाउंट है ना। बोलो बाबू देखो 1000 शेयर्स था ना, 1000 शेयर्स और 100 ईच है ना, तो कितना हो जाएगा तो 1 लाख रुपीस हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद से है ना नॉन पेमेंट है ना, नॉन पेमेंट, तो नॉन पेमेंट देखो तो फर्स्ट कॉल में है ना, फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल है ना, फाइनल कॉल। तो देखिए तो फर्स्ट कॉल कितना है 1000, यहाँ भी 1000 है ना, इंटू कितना फर्स्ट कॉल 20 और फाइनल कॉल कितना 25। बोलिए कितना हो जाएगा बताओ तो 20,000 है ना, और ये कितना हो जाएगा 25,000 है ना। लेस कीजिए कितना टोटल 45 हो गया, तो 1 लाख में 45 गया तो कितना 55,000 है ना। तो अमाउंट टू बी फॉरफिटेड, दिस अमाउंट टू बी नॉन पेमेंट। देखो तो टोटल में आना कितना था 1 लाख हमें लेना था है ना शेयर होल्डर से, तो उसने नॉन पेमेंट इतने पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए 45 नहीं दिए, तो उसने दिए कितना 55 है ना। तो 55 हमारे पास आया है, तो वो अमाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे फॉरफिट कर लेंगे। तो दिस अमाउंट इज अमाउंट टू बी फॉरफिटेड है ना, अमाउंट टू बी फॉरफिटेड, अमाउंट टू बी फॉरफिटेड। ठीक है क्या पूछा है ना। हाँ अब बोल रहा है मिनिमम अमाउंट टू बी रीइश्यूड है ना। तो देखिए मिनिमम अमाउंट टू बी रीइश्यूड है ना, देखो बाबू मिनिमम अमाउंट टू बी रीइश्यूड है ना, रीइश्यूड। तो देखो तो कितना नॉन पेमेंट था 45,000 था है ना, 45,000 और डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितना था बाबू 1000 शेयर था है ना। तो मिनिमम अमाउंट टू बी रीइश्यूड ना ₹45 होगा, रुपीस कितना होगा 45। कैसे आएगा ₹45, 45,000 के अंदर नॉन पेमेंट था और डिवाइडेड बाय कितना 1000 शेयर है ना, कितना आ जाएगा
45 मिनिमम अमाउंट टू बी रीइशूड। हम लोग कितना में रीइशू करेंगे? 45 रुपीज में रीइशू करेंगे। कैसे? क्योंकि 45,000 क्या था? नॉन पेमेंट था, और 1000 रुपीज क्या था? शेयर था। इससे इसको डिवाइड कर देते क्या आ गया? ईच आ गया है ना, ईच प्राइस टू बी रीइशूड आ गया है ना, 45। अब आइए थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर बोल रहा है इफ दिस शेयर वे रीइशूड एट 50%, बोल रहा है कि अगर आप ना 50 में रीइशू कर दो। देखो तो यहाँ तो बोला कि हमें पूछा क्वेश्चन में सेकंड नंबर में बोला कि ना हम कितना में रीइशू कर सकते हैं, तो हम 45 में रीइशू करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अगर आप ना उसको इस शेयर को ना 50% में रीइशू करो तो क्या होगा, है ना। तो देखो तो बाबू अमाउंट टू बी फॉरफिटेड कितना है, देखो तो अमाउंट टू बी फॉरफिटेड, अमाउंट टू बी फॉरफिटेड कितना? 55, है ना। अब बोल रहा है क्वेश्चंस कि हम ना उसको ना रीइशू कितना में कर दें? रीइशू कर दें कितना में? बोल तो रीइशू कर दो 50 में, है ना। देखो रीइशू, है ना, रीइशू कितना कर दीजिए? 1000 को 50 में रीइशू कर दो, तो बोलो बाबू कितना हो जाएगा? 50,000। तो बोलो तो 5,000 का लॉस हो जाएगा कि नहीं? बोलो तो 5,000 का क्या हो जाएगा? लॉस, है ना। तो ये क्या कर दोगे ना, इसको इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू।